हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। और हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे एंड फाइनली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिविटी सीरीज़, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे एक्टिविटी सीरीज़ हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में कैसे हेल्प करेगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी के साथ। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आयरन नेल लेना है और उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही आपने 2 टेस्ट ट्यूबें लेनी है और दोनों में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स, ये टाई भी किया आप देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट इन ए टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 minutes। कीप 1 नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। अब आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, उनमें से जो टेस्ट ट्यूब बी थी, ठीक है, उसमें 2 आयरन नेल आपने डिप कर दी और उसको थ्रेड की हेल्प से टाई किया है। थर्ड आयरन नेल को एज इट इज़ रहने दिया है और टेस्ट ट्यूब ए को भी एज इट इज़ रहने दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ आफ्टर 20 minutes टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया नहीं, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब आपने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जिसमें आपने कोई भी कुछ भी ऐड नहीं किया, और सेकंड टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने आयरन नेल रखा था, जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, ठीक है, जिसमें आयरन नेल डिप किया था, रिएक्शन होने दी आपने टेस्ट ट्यूब ए और बी को कंपेयर करना है। ए जो है उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ और बी में रिएक्शन हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करना है। फिर उसके बाद आपने एक आयरन नेल को अलग से रखा था और कुछ आयरन नेल्स को आपने डिप किया था, तो जो डिप की थी आयरन नेल उसको कंपेयर करना है किसके साथ, जो अलग से रखा था। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट आयरन नेल को आपने कोई रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व नहीं किया, दूसरी वाली ने रिएक्शन किया और इस पर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है, ठीक है। ये आपकी 2 टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, और दूसरे वाले का जहाँ पे रिएक्शन हुई है वहाँ पे कलर जो है फेड हो गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बिगनिंग में आपकी जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ब्लू था, ठीक है, और आयरन नेल जो था वो ग्रे कलर का था। रिएक्शन होने के बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर फेड हो गया और आयरन नेल का ब्राउन कलर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिएक्शन में हुआ क्या। रिएक्शन में सिंपली आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन कॉपर की जगह चला गया, आयरन कॉपर की जगह चला गया और सल्फेट से कंबाइन हो गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर आ गया तो कॉपर फ्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस समझ आ रहा है आपको, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो आयरन सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर फ्री फॉर्म में आ गया। चलिए अब देखते हैं जो 2 प्रोडक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है कॉपर, तो जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर ही एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए कॉपर का कलर ब्राउन होता है, इसलिए आयरन नेल ब्राउन कलर की हो जाती है। बेसिकली आयरन नेल के ऊपर सिर्फ कॉपर की कोटिंग है, ठीक है। कॉपर का कलर ब्राउन है इसलिए आयरन नेल ब्राउन हो रही है। सेकंड थिंग क्या है आपके पास, आयरन सल्फेट, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो आयरन सल्फेट में चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, आयरन सल्फेट ब्लू नहीं होता, इसलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन रहा है, ठीक है, इस वजह से ब्लू कलर फेड हो गया, और यहाँ पे कॉपर बन रहा है जिस वजह से आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है, ठीक है। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या हो जाए, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर कोई एक एलिमेंट जैसे आयरन, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट जैसे कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे, ठीक है, उसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये एक और एग्जांपल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट से कंबाइन हो गया जिंक सल्फेट और कॉपर फ्री फॉर्म में आ गया। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर मोर एक्टिव एलिमेंट, ये वर्ड याद रखना है आपने, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव एलिमेंट को। मोर एक्टिव का मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ओके, देन जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। मतलब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर एक मोर रिएक्टिव
नॉन मेटल एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। मेन चीज़ यही है कि मोर एक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। क्वेश्चन ये है, अब हमें क्या पता चलेगा कौन सा मोर एक्टिव है और कौन सा लेस एक्टिव है? तो हमारे 10th के सिलेबस में ही है, आगे आप लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे रिएक्शंस होंगी और कैसे आपको पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पता चलेगा। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, वहाँ से पता लगाएंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डायरेक्टली वहीं से एक्टिविटी सीरीज़ ली है, जो एसिड बेसिस सॉल्ट में आपने जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वही सीरीज़ है। आप इसको फ़िलहाल के लिए याद रख सकते हैं, और यहाँ इस सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो जो एलिमेंट्स ऊपर आ रहे हैं वो मोर रिएक्टिव है, ये लिखा भी है, और जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है। यानी पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है, और जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इस सीरीज़ की हेल्प करके हम ये पता लगा लेंगे कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये पता लगा लेंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप पता लगा सकते हैं इस सीरीज़ को यूज़ करके। ठीक है, कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे जो आपने 2 एग्जांपल्स किए, हम फिर से पीछे देखते हैं। आपने एक बार आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया था, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। तो अगर यहाँ पे भी यही चीज़ है, देखते हैं आयरन कहाँ पर है, ये आयरन, और कॉपर कहाँ है, ये। तो देख लो, आयरन जो है जो ऊपर होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी वो रिएक्शन हो पाया। ठीक है, सिमिलरली एक और रिएक्शन क्या था, आपने जिंक को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, तो जिंक कहाँ है, जिंक 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 जिंक, ये है जिंक। जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ये सीरीज़ ये बोलती है। ठीक है, यानी ऊपर वाला ज़्यादा पावरफुल है। वैसे भी आप जानते ही हैं ऊपर वाला यानी भगवान ज़्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ऊपर वाला एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉपर को अगर हम आयरन सल्फेट से रिएक्ट करें, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं, तो आप इस सीरीज़ से बता सकते हैं कि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो कॉपर आयरन को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से ये सीरीज़ हेल्प करती है आपको पता लगाने में कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा है, वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिए। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।